हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज नए करंट अफेयर्स के साथ फिर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा। वो है मेघालय राज्य, जिसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। राजधानी शिलोंग, स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इसका मुख्यमंत्री है कॉनरैड संगमा, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। यहाँ का गवर्नर है तथागत रॉय। मेघालय का एक पड़ोसी राज्य है असम। मेघालय का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। मेघालय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। मेघालय की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो केविन मेयर। टिकटॉक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश का कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस है। तीसरा क्वेश्चन है कि 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला राज्य कौन सा बना है। तो वो है हिमाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील। यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, जो कि इस प्रकार से दर्राएँ हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। वो है नाओमी ओसाका। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। नाओमी ओसाका जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी को पीछे किया है। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। जो वो मिजोरम राज्य है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए किया गया है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरम थांगा मिजोरम नेशनल फ्रंट MNF पार्टी से है। गवर्नर PS श्रीधरन पल्लई है। मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश यहाँ का है अजय लांबा। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, असम और त्रिपुरा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। मिजोरम की लोकसभा में 1 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 40 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं इस प्रकार से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हाल ही में त्साई इंग-वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है। वो है ताइवान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ताइपे है। करेंसी है नई ताइवान डॉलर। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है, वो है आंध्र प्रदेश एपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रीस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती यानी कि हैदराबाद। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। नागार्जुन सागर जो है वो टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 23 मई को। इस दिवस का जो उद्देश्य है ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 2020 का जो थीम है वो है एंड जेंडर इक्वलिटी एंड हेल्थ इक्विटीज़ एंड फिस्टुला नाउ। मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस: 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिसका थीम है जर्नलिज्म विदाउट। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है जिसका थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है जिसका थीम है समानता, विविधता और समावेश। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई विश्व माप विज्ञान दिवस जिसका थीम है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस जिसका थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनवर्टिंग ट्रांसफॉर्मिंग। 25 मई विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से हैं कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अदुरीज ने संन्यास की घोषणा की है, वो है स्पेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मैड्रिड, करेंसी यूरो, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हाल ही में बालवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र में था, वो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ जिसका स्थापना 20 मई 2009 को हुआ था। अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद थे। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड, महिला हॉकी टीम के कोच सोल्ड मारिन। 11वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से हैं कि हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन जो कि जापान है, ए नंबर ऑप्शन, जापान ने जो भी उपग्रह लॉन्च किया है उन सभी उपग्रहों की निगरानी करेगा और यह जापान देश की रक्षा करेगा। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसका राजधानी टोक्यो है जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी यहाँ का है जापानी येन। प्रधानमंत्री शिंजो अबे। 12वां क्वेश्चन है इस प्रकार से, हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप के मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? भारतीय मौसम विभाग IMP इंडिया
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमपी का जो संक्षेप है वो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, जिसका स्थापना 1875 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। 13वां क्वेश्चन है इस प्रकार से कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने नए लेज़र हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? वो है अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य, जो कि जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जिसका करेंसी है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो है फेसबुक। सैमसंग, जिसका स्थापना 1 मार्च 1938 को हुआ था, मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। संस्थापक ली वेंग छल है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसका स्थापना 2004 में हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, यूएसए, जिसका सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? TN त्रिमूर्ति को। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसके सदस्य देश हैं 193, जिसका अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है।